नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको भक्ति, क्रोध और करुणा से जुड़ी एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूँ। यह कथा हमें यह सिखाती है कि देवताओं की लीला में केवल शक्ति ही नहीं बल्कि गहरा ज्ञान और करुणा भी छिपी होती है। बहुत समय पहले की बात है। देवराज इंद्र और अन्य देवताओं को एक भयानक असुर से बहुत कष्ट मिल रहा था। वह असुर इतना शक्तिशाली था कि देवताओं की सारी शक्तियां भी उसके सामने कमजोर पड़ रही थीं। देवताओं के अस्त्र शस्त्र उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पा रहे थे। उसका आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था और तीनों लोकों में भय का वातावरण फैल गया था। देवताओं ने कई बार उस असुर से युद्ध किया, लेकिन हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इंद्र का वज्र भी उसके सामने बेअसर हो गया। अग्नि देव की अग्नि भी उसे जला नहीं पाई और वरुण देव का जल भी उसे रोक नहीं पाया। जब सभी देवता असहाय हो गए, तब वे ब्रह्मलोक पहुँचे और भगवान ब्रह्मा से सहायता की प्रार्थना की। भगवान ब्रह्मा ने ध्यान लगाकर उस असुर की शक्ति का रहस्य जाना। उन्होंने कहा कि उस असुर को अत्यंत शक्तिशाली वरदान प्राप्त है, इसलिए केवल भगवान विष्णु ही उसका समाधान कर सकते हैं। यह सुनकर सभी देवता तुरंत क्षीरसागर की ओर चल पड़े, जहां भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। देवताओं ने भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया और अपनी सारी व्यथा उन्हें सुनाई। उन्होंने बताया कि वह असुर तीनों लोकों में अत्याचार कर रहा है और धर्म का नाश कर रहा है। भगवान विष्णु ने शांत मुस्कान के साथ उनकी बात सुनी और उन्हें धैर्य रखने का आश्वासन दिया। भगवान विष्णु ने कहा, धर्म की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। जब भी अधर्म बढ़ता है, तब उसका अंत निश्चित होता है। इतना कहकर उन्होंने अपने दिव्य अस्त्र सुदर्शन चक्र को उस असुर के विनाश के लिए प्रकट किया। सुदर्शन चक्र बिजली की गति से आकाश को चीरता हुआ उस असुर की ओर बढ़ने लगा। उसकी तेज चमक से दिशाएं कांप उठी। आकाश में गर्जना होने लगी, मानो स्वयं समय भी उस क्षण का साक्षी बनना चाहता हो। पृथ्वी पर कंपन होने लगा और समुद्र की लहरें भी उफान मारने लगी। जब उस असुर को यह आभास हुआ कि अब उसका अंत निकट है, तब उसके भीतर भय उत्पन्न हुआ। लेकिन उसी क्षण उसे अपने आराध्य भगवान शिव का स्मरण हो आया। वह असुर भले ही शक्तिशाली और अहंकारी था, लेकिन वह महादेव का परम भक्त भी था। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। उसकी आवाज में भय भी था और भक्ति भी। अपने भक्त की पुकार सुनते ही महादेव शिव प्रकट हो गए। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और अद्भुत था। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था और उनकी तीसरी आंख से अग्नि की ज्वाला झलक रही थी। उनके गले में सर्प लिपटा हुआ था और डमरू की ध्वनि से पूरा वातावरण दिव्य हो उठा। महादेव ने अपने भक्त को भयभीत देखा तो उनके हृदय में करुणा जाग उठी। उन्होंने तुरंत अपना हाथ उठाकर सुदर्शन चक्र को रोक दिया। सुदर्शन चक्र महादेव के समीप पहुंचते ही अचानक स्थिर हो गया। उस क्षण ऐसा लगा मानो पूरा ब्रह्मांड थम गया हो। देवता, ऋषि और गंधर्व सभी उस अद्भुत दृश्य को देख रहे थे। तभी महादेव ने अपनी योग शक्ति से उस सुदर्शन चक्र को अपनी जटाओं में समाहित कर लिया। यह दृश्य देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। स्वयं भगवान ब्रह्मा भी इस अद्भुत लीला को देखकर विस्मित हो गए। उसी समय भगवान विष्णु भी वहां प्रकट हुए। उन्होंने महादेव को प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए बोले, हे महादेव, आप सचमुच इस सृष्टि के सबसे करुणामय देव हैं। जो भी आपके शरण में आता है, उसकी रक्षा आप अवश्य करते हैं। महादेव ने भी मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे विष्णु, यह सृष्टि केवल शक्ति से नहीं बल्कि संतुलन से चलती है। जहाँ न्याय आवश्यक है, वहीं करुणा भी उतनी ही आवश्यक है। जो सच्चे मन से भक्ति करता है, उसकी रक्षा करना ही धर्म है। भगवान विष्णु ने महादेव की इस बात को स्वीकार किया। तब महादेव ने अपनी जटाओं से सुदर्शन चक्र को निकालकर पुनः भगवान विष्णु को सौंप दिया। उस असुर ने भी महादेव और विष्णु की यह दिव्य लीला देखकर अपना अहंकार त्याग दिया। उसने समझ लिया कि शक्ति का सही मार्ग केवल धर्म और भक्ति है।
महादेव की कृपा से वह असुर भी धर्म के मार्ग पर चलने लगा और उसने प्रण लिया कि वह कभी भी अधर्म का साथ नहीं देगा। इस प्रकार तीनों लोकों में फिर से शांति स्थापित हो गई। देवताओं ने भगवान विष्णु और महादेव दोनों की स्तुति की और उनकी कृपा के लिए धन्यवाद दिया। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि स्वयं देवता भी अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हो जाते हैं। साथ ही यह भी सीख मिलती है कि शक्ति के साथ करुणा और संतुलन भी आवश्यक है। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो और आप ऐसी ही धार्मिक, प्रेरणादायक और ज्ञान से भरी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी ऐसी अद्भुत कथाएं आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। एक बार कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। मिलते हैं अगली दिव्य कथा में। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री हरि।